जी सलाम दोस्तों, मैं हूं वकास और आप देखें मेरे चैनल थिंक बी पॉजिटिव। अगर आप ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैंने उसके साथ अच्छाई की है, आप ये गुमान करते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो आप ये समझ लें कि वो अच्छाई आप किसी के साथ नहीं बल्कि वो अच्छाई आप अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। ये सुनना थोड़ा सा अजीब होता है, लेकिन आप इस बात को कहीं लिख लें, अपने दिल में बिठा लें, इस बात पर पक्का यकीन कर लें और ये सोचकर किसी के साथ अच्छाई या नेकी किया करें कि वो आप किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे, किसी दूसरे का भला नहीं कर रहे, किसी दूसरे की मदद नहीं कर रहे, किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो नेकी, वो अच्छाई, वो भलाई आप अपने साथ ही करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी दूसरे के साथ बुराई करने का इरादा करते हैं, किसी की टांग खींचते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो ये सोच के करें कि वो नुकसान आप किसी का नहीं बल्कि आप तो दरअसल वो नुकसान अपना ही करने वाले हैं। आज तो आपको लगेगा कि आपने किसी दूसरे का ही नुकसान किया है, आपको फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन आपको ये लगेगा और कुछ वक्त के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपका वो ये फ़ायदा आपके नुकसान में ज़रूर बदलेगा। हो सकता है उस काम में आपको नुकसान ना हो, लेकिन वो नुकसान कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से पलट कर आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। किसी गांव में ना एक गवाला रहता था, उसके पास काफ़ी भैंसें थीं। वो अपने ही गांव के लोगों को उसका दूध बेचा करता था और कुछ दूध का मक्खन तैयार करके शहर में मौजूद एक बेकरी को सप्लाई कर रहा था। 1 किलो मक्खन वो उसको हर रोज़ सप्लाई करता था। एक दिन बेकरी वाले को ख्याल आया कि मैं इस गवाले पर कुछ ज़्यादा ही इत्मीनान करने लग गया हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने इस के मक्खन का वज़न करना छोड़ दिया है। किसी के ऊपर हद से ज़्यादा इत्मीनान करना अच्छी बात नहीं। अब के बार जब गवाला मक्खन लेकर आएगा तो मैं इसका वज़न ज़रूर करूँगा। अगले दिन जब उसने मक्खन का वज़न किया तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। मक्खन तो 1 किलो से काफ़ी ज़्यादा कम था। गवाला तो काफ़ी अरसे से उससे धोखा दे रहा था, जबकि गवाला ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसका इसरार था कि उसका जो इसने मक्खन का वज़न किया है उसने कभी कमी नहीं की, हमेशा पूरा तोल कर ही दिया है। जब बात किसी नतीजे पर ना पहुंची तो मामला काजी की अदालत पर चला गया। काजी के सामने जब मक्खन का वज़न किया गया तो वाकई कम था। काजी ने गवाले से पूछा कि वो मक्खन किस तरह तोलता है। गवाले ने जवाब दिया, जनाब मैं तो अनपढ़ गवार हूँ और ना ही मेरे पास कोई वज़न करने की मशीन है। तो काजी ने पूछा, तो तुम बेकरी वाले को फिर कैसे वज़न तोल के मक्खन देते हो? गवाले ने जवाब दिया, जनाब बहुत अरसा पहले जब बेकरी के मालिक ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया तो मैं परेशान था कि मैं मक्खन का वज़न कैसे करूं। तो फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई, मैं बेकरी से 1 किलो ब्रेड लेता और फिर उस ब्रेड के वज़न के मुताबिक मैं मक्खन तोल कर बेकरी वाले को दे देता और आज तक मैं ऐसे ही करता रहा हूं। इसलिए अगर कोई गुनाहगार है तो वो मैं नहीं, वो बेकरी का मालिक है। उसने ज़रूर अपनी ब्रेड के वज़न में कमी की है, जिसकी वजह से उसको कम मक्खन मिल रहा है। बेकरी वाला ये सब सुनकर शर्मिंदा हो गया, क्योंकि गवाला बिल्कुल सच कह रहा था। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो धोखा कभी ना कभी भेस बदल कर आपके घर वापस ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।